दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आतंकवाद के बारे में। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां आतंकवाद ना हो, और आज दुनिया के अंदर 143 संगठन ऐसे हैं आतंकवादियों के, जो आतंकवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर दुनिया में त्राह त्राह मचा रखी है और निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं वो। मैं बात करूँगा हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कौन था और इसको पहला आतंकवादी क्यों मानते हैं, इसने किसकी हत्या की और क्यों की, किस वजह से की, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जभी से हमारे देश के अंदर आतंकवाद का जन्म हुआ था, तो आतंकवादी का नाम था अब्दुल राशिद। इसने जो हत्या की थी उस शख्स का नाम था स्वामी श्रद्धानंद। इनके बचपन का नाम था मुंशी राम विश। इनका जन्म 22 फरवरी 1856 को हुआ था जालंधर, पंजाब के अंदर। ये एक बहुत ही शिक्षाविद, फ्रीडम फाइटर, समाज सुधारक और एक पत्रकार लेखक थे। पर बात आती है कि इनकी हत्या क्यों की। हमें इसको जानने के लिए दो बात पर ध्यान देंगे कि आखिर स्वामी श्रद्धानंद क्या थे और वो कौन थे। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बताऊंगा कि इस आतंकवादी ने इनकी हत्या क्यों की थी। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेरी वीडियो को आप पूरी तरह देखें। आप तब समझोगे कि ये आतंकवादी था, इसने आतंकवाद को कहाँ तक लेके आया। वो तो आप शुक्र है कि हमारे देश के अंदर आज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है जिसने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दिया। आज स्वामी श्रद्धानंद जी क्या थे, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसको आप ध्यान दें। ये हमारे देश के पहले सन्यासी थे जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी देश के नाम कर दी थी, समाज के नाम कर दी थी और समाज के सुधार के लिए दान की थी उन्होंने। दूसरी बात, ये महर्षि दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी उसके सच्चे उत्तराधिकारी थे। आर्य समाज वो होते हैं जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हमारी सोशल वैल्यू हैं उनमें विश्वास करते हैं। और जो वेस्टर्न कल्चर है, जैसे कि बर्थडे बनाना या वैलेंटाइन डे बनाना या शादी की 25 साल में सिल्वर जुबली बनाना, इस तरह की जो वेस्टर्न कल्चर की बुराई है उनका विरोध करते हैं। आर्य समाज वो होते हैं जो भारतीय वैल्यू जो हैं, हमारी सनातन वैल्यू हैं, उनको आगे ले जाते हैं। ये अपने ज़माने के दिल्ली के बेताज बादशाह थे ये। और ये अपने समय के जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनमें सबसे पॉपुलर व्यक्ति थे ये हमारे देश के अंदर। इन्होंने सांप्रदायिक भाईचारा, समाज में भाईचारा बना रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयास इन्होंने किए थे। हमारे यहाँ पर हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी जो जानी मानी आज की, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। गांव गांव गए थे, चंदा लिया था। उन्होंने कहा था भारतीय संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता है, उसकी पहचान बनी रहे, बरकरार रहे, उसके लिए हमारे स्टूडेंट भारतीय वहाँ स्टडी करें। तो इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की हरिद्वार में स्थापना की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसका उद्देश्य, इसका जो जाता है श्रेय वो इन्हीं को जाता है। इन्होंने कहा था हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। ये कहने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी, ये जातिवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, इनका विरोध किया था। तो ये थे हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी के विचार। अब आप जानिए स्वामी श्रद्धानंद कौन थे। ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम का विरोध किया था। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। उसने कहा था, मैकाले ने, यदि किसी देश को गुलाम बनाना है तो उस देश को, उसके देश के निवासियों को उसकी संस्कृति सभ्यता से दूर कर दो। तो इन्होंने इसको विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे देश के अंदर जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वही लागू होना चाहिए। आज भी देखिए हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद भी मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम है वही चला रहा है। अब भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है जो लागू होगी। दूसरी बात, अंबेडकर खुद जो दलितों के मसीहा थे, उन्होंने खुद ये कहा था इनके बारे में। उन्होंने कहा था दलितों का सबसे महानतम और सबसे सच्चा हितैषी मन से और हृदय से है तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। यानी कि अंबेडकर जी भी उनका सम्मान करते थे, मानते थे कि वास्तव में ये अच्छे इंसान है। ये गांधी जी
के ज़माने में बहुत क्रांतिकारी थे, पर उन्होंने किसी को अपना भाई नहीं कहा था। गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को अपना बड़ा भाई कहा था। और बात करते हैं आगे हम सिखों का जो पवित्र स्थान है, आप जानते हो अमृतसर गोल्ड टेम्पल, और मुस्लिमों का जो एक जानी मानी जो मस्जिद है वो है जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर। दोनों जगह पर उन्हें बुलाया, उन्होंने भाईचारे के लिए हिंदुस्तान में भाईचारा बना रहे, और अमृतसर में और जामा मस्जिद पर प्रवचन देने वाले ये पहले सन्यासी थे। ऐसा सम्मान आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर लोक अदालत होनी चाहिए, इसकी वकालत की थी। लोक अदालत क्या होती है मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। यदि दो व्यक्तियों में मुकदमा चल रहा है और कोर्ट पर तारीख पड़ रही है, लगातार 10 साल 20 साल चल रहे हैं लगातार, इन दोनों पक्ष तैयार हैं कंप्रोमाइज़ के लिए, तो बाहर जाइए, और वहाँ लोक अदालत होती थी, हमने लिख के देते थे हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, और वो कोर्ट के अंदर दे दिया, मुकदमा ख़त्म। तो ये लोक अदालतों की वकालत करने वाले पहले इंसान थे हमारे यहाँ पर। सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ जो अखबार हैं नवा टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे अंग्रेज़ों के ज़माने के थे। इनमें अंग्रेज़ों से हमें परमिशन लेनी पड़ती थी लेख निकालने के लिए। भारत में पहला राष्ट्रीय अखबार निकालने वाले स्वामी श्रद्धानंद थे। उन्होंने जो अखबार निकाला था उसका नाम था दैनिक विजय। उसमें स्वदेशी लेख लिखे जाते थे, और जो खुद ये लेख लिखते थे उसको टॉपिक देखिए, टॉपिक क्या था। टॉपिक होता था इनका छाती पर पिस्तौल के नाम से, मतलब क्रांतिकारी थे ये, तो इस नाम से ये लेख निकालते थे। तो पहला स्वदेशी अखबार निकालने का श्रेय इनको जाता है। जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। हमारे वहाँ सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी। हमारे यहाँ कांग्रेस परेशान थी, अधिवेशन हो या ना हो। तो जब उस समय जब कांग्रेस परेशान थी गांधी जी के होते हुए भी, तब स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था अधिवेशन होगा, निश्चित होगा, उस पर हम पॉलिसी बनाएंगे कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ क्या करना है, हमें रणनीति बनानी है हमें। तो उन्होंने सीना तान कर कहा था, और तब हमारा अधिवेशन हुआ था। और 1919 में ही तब ये डिसीजन हुआ था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो ये हिम्मत जुटाने वाला पहला सन्यासी था स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे। ये इस आतंकवादी अब्दुल राशिद ने इनकी हत्या क्यों की, अब इसको बताता हूँ आपको मैं। अब हमारे देश के अंदर जो क्रिश्चियन थे, अंग्रेज थे, इन्होंने हमारे आदिवासियों को, भोले भाले जो हमारे देशवासी थे, उनको ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाया था। इसका इन्होंने सहारा लिया था जो इनकी क्रिश्चियन मिशनरी होती हैं उनके माध्यम से, पैसे के लालच पर। और जो हमारे मुसलमान जो शासक थे, उन्होंने तलवार के बल पर हमारे यहाँ पर जो हिंदू थे, जो गरीब थे, कमज़ोर थे, उनको मुसलमान में धर्म में परिवर्तन करवाया था। तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था शुद्धि अभियान। इन्होंने कहा था कि जो भारत के मूलवासी हैं, यदि वो किसी कारणवश उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या पैसे के लालच में या तलवार के बल पर कर लिया है, तो वो अपने मूल धर्म में लौट के आ जाएं, अपने जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उसमें वापस आ जाएं। उन्होंने अभियान से परेशान होकर के अब्दुल राशिद ने अपना भेष बदल करके, अपनी पिस्तौल यहाँ रख करके जेब में इनके पास गए आशीर्वाद लेने के लिए, और इनके स्वामी श्रद्धानंद जी के चरण छुए, स्पर्श किए, और तुरंत ही गोली मार कर हत्या कर दी। और 23 दिसंबर 1926 को चांद चौक में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये था देश का पहला आतंकवादी अब्दुल राशिद। मैंने जो विचार रखे हैं कि देश का पहला आतंकवादी कौन था और स्वामी श्रद्धानंद जी का क्या योगदान था देश के बारे में, आप इसके बारे में कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और मेरा चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोज को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बताएं कि देश में आतंकवाद की जड़ बोने वाला पहला इंसान अब्दुल राशिद था। जय हिंद, जय भारत।